कि नीट 2025 में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन कहां से पिक किए गए थे। जो पिछले 10-12 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैक्सिमम पोर्शन आपसे पीवाईक्यू डायरेक्ट पूछा गया है, बट गलती आप वही करते हैं कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते। 19 क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जाम से पूछे गए। स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो, और मैं आपका भाई पार्थियन बायो वाला। देखिए, अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि आप जानना चाहते हैं कि नीट 2025 में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन कहां से पिक किए गए थे, तो मैंने पूरा एनालाइज करके दिन रात जाग के मैंने ये बातें पता लगाई हैं कि कितने क्वेश्चन कहां से पिक किए गए हैं, और मैंने सारा डेटा यहां पे लिख दिया है। तो वीडियो को पूरा देखो मेरे भाई, और देखो, समझो, जानो, पहचानो कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, और पूरा डेटा देखो। और बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूं भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको कुछ ना कुछ आपके काम की बात बताऊंगा सर। चलिए देखिए, अगर मैं आपको पूरा डेटा के साथ बताऊं दोस्तों, तो नीट 2025 में करीब करीब फिजिक्स में 20 क्वेश्चन जो है वो नीट के पीवाईक्यू से आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो पिछले 10-12 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से करीब करीब 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे गए। इसका मतलब कि मैक्सिमम पोर्शन आपसे पीवाईक्यू डायरेक्ट पूछा गया है। तभी बोलते हैं आपको टीचर्स कि पीवाईक्यू लगाना, मॉक टेस्ट देना, जितने भी सैंपल पेपर हैं, कोचिंग के टेस्ट पेपर हैं, उनको अटेम्प्ट करना एग्जाम देने से पहले बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो मॉक टेस्ट में आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू के रूप में दिखाई देते हैं, बट गलती आप वही करते हैं कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे गए, और वो क्वेश्चन जिनकी वजह से ये पेपर टफ बन के आया मेरे सामने। नीट 2025 का पेपर इतना टफ था और अनप्रिडिक्टेबल था। वो इसलिए था क्योंकि डायरेक्टली करीब करीब 19 क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जाम से पूछे गए। ये वो क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं हर बार जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के आपके नीट एग्जाम में पूछ लिए गए। तो ये 19 क्वेश्चन ऐसे थे। अब देखिए, एनसीईआरटी में जो आपके एक्सरसाइज दी हुई होती हैं, कोई भी आप चैप्टर देखेंगे, कोई भी आप चैप्टर देखेंगे, यूनिट देखेंगे, तो चैप्टर जब खत्म होता है उसके पीछे एक पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं। अगर आपने वो सॉल्व किए होते तो आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। और वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक टिप बताऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पूरा देखना वीडियो को, लास्ट में बताऊंगा वो टिप। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से 4 क्वेश्चन पूछे गए। एनसीईआरटी के डायग्राम से आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी की लाइंस में से आपको डायरेक्टली पिक करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए साहब, 2 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं डॉक्टर साहब। अगर आप 2 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो ये 8 नंबर होते हैं, 8 मार्क्स। और नीट में एक एक नंबर ऊपर नीचे होने से रैंक हजारों में ऊपर नीचे हो जाती है। ये बात आप भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो एनसीईआरटी में से डायरेक्ट लाइंस में से 2 क्वेश्चन पिक किए गए हैं। एनसीईआरटी ग्राफ्स में अगर आप जाएंगे तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अलग से एक बुकलेट होती है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अपने एचसी वर्मा जी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, इनकी बहुत फेमस बुक है। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं डायरेक्टली। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट, जो आपका एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन पेपर है, वहां से भी आपसे करीब 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो यह पूरा ब्रेकआउट है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर 20, 19, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 2, ये तो क्वेश्चन 45 से ज्यादा हो रहे हैं। तो ये मैं आपको इसका मैथमेटिक्स समझा दूं कि देखिए साहब, कि करीब करीब जो है 6 क्वेश्चन ऐसे हैं
यहां जेई मेंस में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी नीट में पूछे जा सके हैं, है ना। करीब करीब 19 में से ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी नीट पीवाईक्यू में आपने देखे होंगे, जो पहले जेई मेन में पूछे जा चुके हैं। तो आप 6 क्वेश्चन तो यहां कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो इनमें से आपको 13 क्वेश्चन बचे। आगे बात समझ में। अब देखिए यहां पर जब आप आएंगे तो 4 एक 5 6 7 और एक 8 9, तो 4 और एक 5 6 7 8 9, तो देखिए ये करीब 8 9 क्वेश्चन ऐसे हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीट पीवाईक्यू में पहले भी पूछे जा चुके हैं, नीट में पहले पूछे जा चुके हैं। तो करीब 6 से 7 क्वेश्चन यहां, ये जो है पूरा ब्रेकआउट है। अब आप खुद देखिए 20 क्वेश्चन आपके नीट पीवाईक्यू से हो गए और जेई मेन से आपको 13 क्वेश्चन पूछे गए। पूछे तो 20 गए लेकिन 6 पूछे तो 19 गए, लेकिन 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो वो मैंने नीट पीवाईक्यू में डाल दिए। बाकी अगर आप यहां पे आएंगे तो करीब 8 क्वेश्चन हो रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी डायग्राम, लाइंस और ग्राफ से अगर आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन पहले पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। तो 6 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी एग्जाम्पलर का 1 क्वेश्चन हो गया, एचसी वर्मा 3 क्वेश्चन और एडवांस से 2 क्वेश्चन। तो आप खुद देख लीजिए 20 और 13 33, 33 और 6 39, 39 और एक 40, 43 और 2 45। तो ये पूरे 45 क्वेश्चन होते हैं। ये पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर नीट 2025 का पूरा ब्रेकआउट है कि कहां से कितने क्वेश्चन आए। ये मेरा इस वीडियो का मोटिव था कि मैं आपको बता पाऊं, कि आपको पता लग जाए कि यार एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे ना रहें, आपको जेई मेन का भी देखना पड़ेगा, एडवांस लेवल का भी देखना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो आया है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।